See, generally English is just a language in any other country, but it's India. English is considered as a skill. It is considered as a phobia for many students who are going to give their boards, right? So what are the things that make English such a tough language, and what is it that you can do in these 20 days to improve it? Let us find out in this video. Hey guys, I'm Gaush, welcome to another way. आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में, जो कि तुम्हारे 20 दिन बाद बोर्ड आ रहे हैं। उसमें पहला और दूसरा एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का ही है। सो इन दोनों एग्जाम्स में मार्क्स कैसे लेके आने हैं और जनरली अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसे फर्स्ट स्टेप मान लो, कुछ भी हमें समझना होगा कि व्हाई इट्स इंग्लिश कंसीडर्ड एज अ टफ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है कि मे बी तुम 10th के बाद फिजिक्स लो या ना लो, ठीक है, मे बी तुम 10th के बाद मैथ्स ऑप्ट करो या ना करो, राइट, इट्स योर चॉइस इन 11th कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या लेना है। मे बी तुम हिस्ट्री लो या ना लो, मे बी ज्योग्राफी लो या बाकी सब्जेक्ट्स है, बट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के तुम उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, राइट। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट ही मत करो। सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या है कि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं ट्रीट करना है, एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना है, एज अ स्किल ट्रीट करना है, जो कि तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को सारी दुनिया की भाषाओं से ऊपर रख दो कि भैया ये तो है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ एक सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा पढ़ने को मिल रहा है जो कि भाई सिर्फ पेपरों के लिए नहीं है, राइट, इट्स फार बियॉन्ड, बाद में भी बहुत काम आएगा। सो इंग्लिश को पहले तो हमने क्या देखना है, एज अ मीडियम, कि तुम हो उधर जो एग्जामिनर है उसके बीच का एक मीडियम है इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो इंग्लिश में ही ना, तो उसमें इतनी मैटर नहीं करता कि तुम स्पेलिंग मिस्टेक करो। बायो में करता है डेफिनेटली, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट जो फिजिक्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़े एक आध वर्ड वगैरह इधर उधर चल जाते हैं, नंबर नहीं कटते। तो क्यों? बिकॉज तुम्हें जो तुम समझाना चाह रहे हो और एग्जामिनर जो समझना चाह रहा है, इनमें कनेक्शन बैठ रहा है ना, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है और जो तुम जो लिख रहे हो, अगर इनमें कनेक्शन बैठ रहा है तो इंग्लिश मीडियम ही तो था, उसने अपना काम कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है कि तुम्हें ना इंग्लिश को और हिंदी को एक जैसा नहीं मानना। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इट्स अ लैंग्वेज, बट स्टिल इंग्लिश और हिंदी इज नॉट सेम। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा ऐसे मतलब कंट्री वाइज डिवाइड करना चाहता हूँ, लैंग्वेज वाइज डिवाइड? नहीं, जस्ट लिसन मी आउट। हिंदी हमें ऐसा है कि बोलनी आती है, लाइक अगर तुम कोई और स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, तुम्हें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलनी आती होगी, ठीक है, पंजाबी बोलनी आती होगी, बंगाली बोलनी आती होगी, वो भी वैसे ही हिंदी है। हिंदी हमें बोलनी अच्छे से आती है रादर देन राइटिंग, लिखना नहीं आता। इंग्लिश के केस में थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है, हम बोलने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, हम सुनने में कंफर्टेबल है, हम समझ लेंगे। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गई, ठीक है। पढ़ने में हम सबटाइटल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ गई। चैप्टर भी हमें पढ़ने की आदत, आईसीएसई में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आदत पड़ गई होगी, सीबीएसई में भी अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमें लिखना नहीं आता, दिक्कत आती है हमें बोलना नहीं आता। सो इन दोनों चीज़ों को इंप्रूव करना है। वेयरएज हिंदी में क्या था, हम तुम्हें बोलनी तो आती है, बोलने में कभी कोई दिक्कत आई है हिंदी में कि तुम भाई समझा नहीं पा रहे दूसरे बंदे को हिंदी में? नहीं, ऐसा नहीं होता, लिखने में दिक्कत आती है। सो इसमें तुम्हें हिंदी में लिखने पर ध्यान देना है, जो कि किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट दैट यू हैव टू राइट, you have to speak, you have to read more than writing. So the third point is कि भाई इंग्लिश को ना ओवरऑल इंप्रूव करना है अगर, तो उसे बाकी सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी रोड मैप है तुम्हारा, उसमें तुम अप्लाई कर दो। भैया कैसे? देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में अपने तुम्हें बताया, अगर तुमने नहीं देखी तो यू कैन चेक इट आउट, कि आखिरी 20 दिन में कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्लान आउट करना है चीज़ों को, एंड हाउ टू स्ट्रक्चर थिंग्स, ठीक है। दिस इज द वीडियो। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई अगर तुमने ये दिन इस सब्जेक्ट को दिया है और तुमने उसमें बताया कि मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा, रिवीजन का मैंने काफ़ी मेथड बताया, तो जब तुम निकाल रहे हो, तुम पेज पे लिख रहे हो, तुम किसी को समझा रहे हो, इमेजिनरी पर्सन को, वो इमेजिनरी पर्सन को अंग्रेजी में समझाओ, उसे हिंदी नहीं आती, मान लो, ठीक है, उसे मान लो कि हिंदी नहीं आती, कोई और भाषा नहीं होती जो तुम बोलते हो, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम इन इंग्लिश। पहला पॉइंट तो तुम्हें ये करना है। जितने भी तुम सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज कर रहे हो उन सब में इंग्लिश को डाल लो। इंग्लिश की अलग स्ट्रैटेजी नहीं है कि तुम 5 दिन लगा के इंग्लिश सीख लोगे, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कैसे आएगी? हर सब्जेक्ट में बीच बीच में डाल दो। मैं कहता कि ठीक है जी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो एक अलग, बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है कि भैया एक बहुत स्पेसिफिक एडवाइस, जो इंग्लिश आईसीएसई के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, पहला एग्जाम है तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज से पहले 25 और 26 2 दिन दे देना अपनी फॉर्मेट्स को। फॉर्मेट में नंबर नहीं आते, ठीक है, फॉर्मेट में नंबर कटते बहुत है, लेकिन अगर आता हो तो बीच का कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, तुम्हारे उसमें आगे तो आधे नंबर तो वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो लेटर हो गई, तुम्हारे जो भी तुम्हारा नोटिस वगैरह सब चीज़ें होती है, उन सब में मार्क्स आने चाहिए। वो सब के लिए आखिरी 2 दिन देने हैं तुमने, ठीक है, आखिरी 2 दिन देने हैं। मर्ज डोमिनेंस की बात करें तो यार मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा कि रोज पढ़नी है, रोज का एक सीन ले लो या फिर रोज का ट्रेजर ऑफ की एक स्टोरी प्लस एक पोइम, ठीक है। ये ऐसे करके तुमने अभी 20 दिन है ये निकालने, और जब इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देके आओगे
वहाँ से उस दिन से लेके उस टाइम से लेके जब तुम इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम दोगे, ये जो 1.5 दिन है, 2 दिन है, 1.5-2 दिन, ठीक है, इनमें तुम्हें क्या करना है, इनमें तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस की रीडिंग्स लगानी है और ट्रेजर ऑफ की भी, बट मर्चेंट ऑफ वेनिस पे ज़्यादा फोकस करना, उसकी तुम्हें रीडिंग्स लगानी है। तुमको कि भैया कितनी रीडिंग्स, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स उन 1.5 दिनों में लगानी है। तुमको कि भैया ऐसे कैसे लग सकती है यार, 3 एक्ट्स हैं, आराम से लग जाएगी, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं जितनी मदद कर पाऊँ, मेरी वीडियोस भी अपलोडेड पड़ी हैं, तुम उनसे समझ सकते हो, बाकी रीडिंग से ही आएगा। नेक्स्ट इज, ये तुम्हें थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड कर सकता है, बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज, इंग्लिश को ना अपने जीवन में घोल लो। क्या? इंग्लिश को अपने जीवन में घोल लो यार, ठीक है। हमें मार्क्स लेके आने हैं, पर उसके आगे भी हमें इंग्लिश चाहिए, रट्टे नहीं लगाने। इंग्लिश में तुम रट्टे नहीं लगा सकते। केड़े कितने ऐसे पढ़ जाओगे, कितने ऐसेस कर जाओगे, कितनी लेटर्स कर जाओगे। लेटर्स चलो फिर भी मैं मानता हूँ कि ठीक है, फॉर्मेट वगैरह तो होएगा ही, आधे नंबर तो वो होते हैं, बीच का कंटेंट भी मोस्टली सेम ही होता है, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। बट ऐसे वगैरह कहीं भी आ सकता है, तो यू कांट भी लाइक कि भैया मैं 20 लाइनें पढ़ गया हूँ, इनके आसपास थोड़ा बहुत बना दूंगा। नहीं, तुम्हें बनाना पड़ेगा वहाँ पे, और बनाना पड़ेगा। देखो मेरा फेवरेट पार्ट होता था एस्से लिखना, माई बेस्ट। बट मैं एंड में लिखता था कि जब दुनिया जहान की सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं, कोई टेंशन नहीं है दिमाग में कि पेपर खत्म करना है या कुछ करना है, हो गया, चाहे आखिरी का आधा घंटा है, चाहे आखिरी का 1.5 घंटा है, मैं एस्से लिखने बैठ गया। मुझे नहीं फर्क पड़ता था वर्ड लिमिट, मैं लिख देता था जब तक मन करे, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी तुम्हें, ऑब्वियसली वर्ड लिमिट पे स्टिक करना। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ऐसे वगैरह तुम्हारी इमेजिनेशन फ्लो आउट होनी चाहिए। इमेजिनेशन फ्लो आउट भैया कैसे होएगी? इमेजिनेशन फ्लो आउट मैंने तुम्हें 2 महीने पहले स्ट्रैटेजी में भी यही बोला था कि यार इंग्लिश इज अ थिंग जो कि तुम रोज अपने अंदर धीरे धीरे लाओगे, जिंदगी में घोल लोगे ना। जब अगर कोई मूवी देखनी है तो थोड़े दिन लगा लो कि मैंने इंग्लिश देखनी है, ठीक है। कोई सीरियल या कुछ भी ऐसा देखना है, वैसे तो अवॉइड करो, ये टाइम नहीं है, बट अगर कुछ देख रहे हो ठीक है। अगर खाना खाते हुए कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो इंग्लिश सुनो, ठीक है। इंग्लिश पॉडकास्ट देखो या कुछ ऐसा करो, घोल लो अपने जीवन में इंग्लिश को। मैं ऐसे वैसे रेकमेंड तो नहीं करूंगा बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, बट कोई बुक है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास एमओवी वगैरह भी है। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा किसी बुक का, बट जो मेरे पास पढ़ी थी मैं भी बोल रहा हूँ। तो ऐसी बुक्स को पढ़ना इज अ गुड थिंग, रियली गुड थिंग, क्योंकि लाइफ के बारे में इन जनरल सीखने को मिलता है, एज वेल एज के मतलब इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। लेकिन यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज बुक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़नी है अपनी किताबें, एमओवी वगैरह ये वो, उनसे इंग्लिश जो इंप्रूव होगी तुम्हारी वो बहुत तकड़ी होगी। अब ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना बंदा था जो कि नेटफ्लिक्स देखने का बहुत एडिक्ट बन गया था, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत तगड़ा था वो, लेकिन उसे बहुत ऐसा आदत पड़ गई थी नेटफ्लिक्स एंड मूवीज, स्पेशली जब वर्क फ्रॉम होम का टाइम हुआ, राइट। घर से काम किया, कोडिंग लॉकडाउन की बात है, चलो जी। उसके बाद नेटफ्लिक्स पूरा दिन देखे जाओ, बेंज ईट करते रहो, मोटे भी हो रहे हो और साथ में तुम नंब भी हो रहे हो दिमाग से नेटफ्लिक्स पूरे दिन देखते हुए। तो उसने क्या किया यार, अपना ही सोल्यूशन निकाला कि अपनी एक ना घर पे जो मशीन थी उसकी, जिसे हम साइकिलिंग वाली कहते हैं, वो साइकिलिंग मशीन को ऐसा प्रोग्राम किया, बिकॉज ही वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको अपनी जो नेटफ्लिक्स है उससे अकाउंट को ऐड कर दिया। ऐड मतलब अपने लैपटॉप के साथ कि जितनी, अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा हूँ, ठीक है, वो पैडलिंग कर रहा हूँ, तो ही नेटफ्लिक्स ऑन होगा, तो ही नेटफ्लिक्स चलेगा। तो जब तक वो कर रहा है तब तक वो नेटफ्लिक्स देख रहे, जब तक वो कर रहा है तब तक नेटफ्लिक्स देखे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसा कोडिंग सीखने बैठ जाओ या कुछ ऐसा करने लग जाओ, नहीं, ये सब नहीं करना, बट सीखना है इनसे। क्या सीखना है? क्या टेम्पटेशन बंडलिंग इज अ थिंग कि भाई कोई चीज़ तुम जो करना चाहते हो उसके साथ एक चीज़ जोड़ दो जो तुम्हें करनी है, ठीक है। अ थिंग यू वॉन्ट टू डू विद अ थिंग यू हैव टू डू, दोनों को कनेक्ट कर दो कि भाई जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ ना, ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मैंने ये जो चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए मैं ये करूँगा, इसके बाद ये चीज़ आएगी या इसके साथ ये चीज़ आएगी। अब तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है? इसके बहुत तरीके हैं यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, कुछ करना पसंद है, दोस्तों के साथ खेलने जाना, तो उससे पहले कर लो कि भैया मैं तो इतने बार शीशे में खड़ के 10 मिनट इंग्लिश बोल के जाऊँगा या कुछ करूँगा। हज़ारों चीज़ें यार, कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे कहोगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू प्रैक्टिस, ठीक है, हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू ब्रिंग इट ऑन इन योर इन्वायरमेंट। इस पर भी एक वीडियो आ जाएगी, वीडियोस आ रही हैं। डू टेल मी कि नीचे कमेंट में बताना कि आगे कौन सी वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए और किस सब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे कोई चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू ट्राई टू राइट इट इन इंग्लिश, ठीक है। बहुत फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, ये भी एक पॉइंट है कि बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करके नहीं आने इंग्लिश के अपने एग्जाम में। फैंसी वर्ड्स देखकर, बहुत ऐसे आउट ऑफ द नॉर्मल कन्वर्सेशन वर्ड्स देखकर टीचर इंप्रेस नहीं होता। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास है अच्छी वोकैब तो कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बट अगर कहीं ऐसे कर लिया कि तुम टॉर में जी अपना थोड़ा ऐसा करके 10-12 वर्ड्स पढ़ के चले गए और तुम किसी का मतलब भूल गए, तुमने कहीं गलत जगह पे वो वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, जिससे वो लाइन का मतलब ही बदल रहा है, तो एक बुरा इंप्रेशन बहुत पड़ता है कि ये बंदा जो अपने आप को दिखा रहा है ना, ये बहुत ओवर क्लेवर बन रहा है, शाना बन रहा है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे डोरेमोन में वो होता था ना, जियान के साथ जो होता था,
मैं नाम भूल गया, सॉरी, वो जो जियान के साथ होता था, ठीक है, वो वैसा नहीं बनना हमें। हमें ऐसा नहीं दिखाना कि हम बहुत वो हैं, हमें हम्बल दिखाना है अपने आप को, सिंपल वर्ड्स दिखाने हैं, बट ऐसा दिखाना है कि इस बच्चे को आता है। सो दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू। इस वीडियो को दोबारा देखना अगर 5-6 दिन बाद, क्योंकि कई बार रह जाता है, इंग्लिश पे हम फोकस नहीं कर पाते, तो ये जब चीज़ें हैं ना ये भूल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट पे तो रोज करोगे तो आती रहेंगी, ये चीज़ें भूल जाओगे। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। इफ़ यू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, बिकॉज मोर वीडियोज आर कमिंग योर वे। थैंक यू।